नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। ई शिक्षा कोर्स को लेकर एक बड़ा और लेटेस्ट अपडेट आया है और वो अपडेट है मार्क ऑन ड्यूटी। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मार्क ऑन ड्यूटी पढ़ सकता है मांगा। जी हाँ, ये वीडियो जो है वो मार्क ऑन ड्यूटी के लेटेस्ट अपडेट से संबंधित है। और मार्क ऑन ड्यूटी को हम यदि हम जानते हैं और डिफाइन करते हैं अगर ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से और ई शिक्षा कोर्स के संदर्भ में, तो अगर आप विद्यालय के बाहर किसी ऑफिशियल वर्क में है, ट्रेनिंग में है, किसी चुनाव के कार्य में है, चुनाव के ट्रेनिंग में है, चुनाव कराने जा रहे हैं, आदि इत्यादि। यदि आप विद्यालय से बाहर हैं और ऑन ड्यूटी हैं, उस समय आपको अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी के मोड में करनी पड़ती है। तो उसी को लेटेस्ट अपडेट है इस शिक्षा कोर्स को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस लेटेस्ट अपडेट को जानेंगे और जानेंगे कि क्यों महंगा पड़ेगा। अगर डिप्यूटेशन हुआ है, ऑफिस वर्क से बाहर है, इसमें वो भी बताया गया कि अगर एचएम अपने शिक्षक को किसी विद्यालय के ऑफिशियल कार्य से बाहर भेजते हैं, तो उस संदर्भ में भी आपको ये काम करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर ऑफिशियल कार्य से एचएम अपने शिक्षक को भेजता है, तो वो कहीं न कहीं मार्क ऑन ड्यूटी में आता है और वो चीज़ें ऑफिशिएट होगा और वो चीज़ें कंसीडर की जाएँगी। लेकिन वो काम कुछ ऐसे हैं जिसको करने पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे काम ये सारी चीज़ें करेगा। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो देखने के बाद स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ई शिक्षक उसके संदर्भ में। तो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ के रहिए। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको टीचर्स, स्टूडेंट्स से एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे ये काम करेगा और लेटेस्ट अपडेट क्या है। आइए देखते हैं और चलते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सबको पता है कि ई शिक्षा कोर्स आपको ऑनलाइन वर्क कर रहा है। अब यह जो काम करना है मार्क ऑन ड्यूटी के संदर्भ में, जो आपको मैंने बताया कि मार्क ऑन ड्यूटी आप यदि विद्यालय के काम से विद्यालय से बाहर है, वो कई मोड में हो सकता है, ट्रेनिंग के मोड में हो सकता है, किसी ऑफिशियल कार्य में होता है, इलेक्शन में हो सकता है, आदि इत्यादि। हो सकता है बहुत लोगों का ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है, बाढ़ में लगा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में बाढ़ में आया है, वो में लगाया, चुनाव में करें, गिनती अलग अलग चीजों के आपको काइंड हो सकते हैं डिप्यूटेशन के। तो ये होगा काम कैसे? अब देखिए, हम सबको पता है ये हो कैसे रहा है, क्योंकि आपको नहीं करना है। ये होगा आपको बीआरसी के लेवल पे, ये ऑफिशियल के लेवल पे होगा। लेकिन आपको वो कौन सा काम करना है और क्या एचएम को भी ध्यान रखना है और शिक्षक को भी ध्यान रखना है। होगा क्या कि ऑफिशियल लॉगिन करते हैं, जब आपको बता दें कि जब ऑफिशियल इस अपने डैशबोर्ड से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो उनको आप टीचर्स प्रोफाइल भी दिखता है। अब टीचर्स प्रोफाइल में नई चीजें ऐड की गई है, आपको डिप्यूटेशन हिस्ट्री। आप किसी भी टीचर को और उसके प्रोफाइल को देखना होगा तो ऑफिशियल जो है अपने लॉगिन आईडी से उसको जाके देख सकता है। अब होगा क्या कि अब एक नया चीज टीचर डिप्यूटेशन आपको टैब ऐड किया गया है कि उसकी उस टीचर्स की डिप्यूटेशन हिस्ट्री क्या है, कितना दिन तक वो डिप्यूट रहा है। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। होगा क्या है कि बैकड्रॉप में वो जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लेकिन डिप्यूटेशन उनका हुआ पड़ा है। तो इस तरह के कारगुजारियों को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी हो और बहुत सारे लोग जो बैकड्रॉप पे काम कर रहे हैं कि विद्यालय ना आके कहीं और डिप्यूटेशन करा लें या चोरी छुपे भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को पारदर्शिता लाने के लिए ये सारी चीजें लाई गई है। अब यहाँ यह चीज देखने की जरूरत है कि ये काम कैसे करेगा। मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारी चीजें तो ऐसे भी है, ये नाम मात्र की चीजें रह गई हैं। और चूंकि अब आते हैं पॉजिटिव थिंग पे, बहुत ऐसे लोग हैं ट्रेनिंग में हैं और आदि इत्यादि डिप्यूटेशन का कारण हो सकता है। एक नया चीज और इसमें है, वो आया है कि मान लीजिए एचएम है। अगर एचएम क्या करते हैं कि बहुत सारे आपको ऑफिस के काम से आपको हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, हेडक्वार्टर आपको जाना पड़ता है। तो विद्यालय से किसी टीचर को वो भेजते हैं, चाहे अगले दिन बोलते हैं कि आप वहां चले जाइएगा, वहां चालान कटा दीजिएगा, चाहे ये डॉक्यूमेंट वहां जमा कर दीजिएगा। तो इस संबंध में भी आपको डिप्यूटेशन को परिभाषित किया गया है इस काम के लिए भी। क्योंकि आप एचएम डिप्यूट कर रहा है तो ये डिप्यूट करेगा कैसे, इस बारे में भी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि कोई एचएम अगर अपने किसी टीचर को कहीं डिप्यूट करता है तो वो उसको काम कैसे करेगा। वो जो उसका ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में उसको वो एंट्री करेगा कि फलाने टीचर्स को हम यहाँ कार्य के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि उस ऑर्डर बुक में उसका ऑर्डर नंबर होगा,
और वो ऑर्डर बुक क्या है, ऑफिशियली आपको ऑफिशिएट होगा। अब आगे करना क्या है, अब आगे होगा क्या कि अब ये जो ऑर्डर बुक में आपने निकाला है, ये चीजें आपको बीआरसी यानी बीओ को भेजना होगा। क्यों भेजना होगा, आइए देखते हैं। जब ऑफिस के इस लॉगिन आईडी से लॉगिन किया जाता है और टीचर के प्रोफाइल पे जाया जाता है, और वहां टीचर के प्रोफाइल में डिप्यूटेशन हिस्ट्री जोड़ा गया है और जोड़ा गया है डिप्यूटेशन वहां डिप्यूटेशन जोड़ा गया है, और इसमें कैसे और क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, आइए उस पे हम बात करते हैं और उसको हम देखते हैं। अब देखिए कैसे वो काम कर रहा है। अब देखिए, या जैसे वो डिपुटेशन टैब पे वो क्लिक करते हैं, तो ये चीजें चूंकि आपको ये करना नहीं है, लेकिन आपको वो दस्तावेज, वो इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को पर्दे के पीछे तो करना नहीं है, सारे काम ऑफिशियल कर रहे हैं, आप चूंकि हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, तो आपको ये जानना है कि आप मुझे भेज रहे हैं क्या, कहीं कहा है आपने, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम, एब्सेंट लगना टीचर्स का ही है, अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी लगना टीचर का ही है, जो वहां डिप्यूटेशन पे है, चाहे किसी ट्रेनिंग में है, चाहे एचएम के आदेश से वो गया है, तो लगेगा मार्क ऑन ड्यूटी का कौन करेगा, मार्क ऑन ड्यूटी टीचर्स का ही लगेगा। तो मार्क ऑन ड्यूटी को जस्टिफाई कौन करेगा, यह एंट्री करेगा जो डिप्यूटेशन की एंट्री बन रही है। और डिप्यूटेशन का एंट्री कोई भी ऑफिशियल कैसे करेगा, जब तक उसके पास कोई कोई भी रिलायबल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई भी रिलायबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या पेपर नहीं होगा। एक तो डिपुटेशन का ही होता है तो उसके लिए चिट्ठी निकलती है, ट्रेनिंग की चिट्ठी निकलती है, लेकिन एचएम अगर बाहर भेजता है तो उसका जो है ऑफिस, हमने बताया कि ऑफिस ऑर्डर जो है, ऑफिस ऑर्डर निकलता है, ऑफिस ऑर्डर निकलता है, उसकी कॉपी बीआरसी को प्रोवाइड करनी होगी। तो बीआरसी को जब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने के लिए वो आपको लाइबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अब देखिए क्या क्या चीज पूछे जाएगा। वो जब ऑफिशियल ऑर्डर में जब जाएगा तो वहां पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मैंने अपने खुद से बनाया है, यही चीजें वहां पूछी जा रही है। इससे एक दो चीजें अलग हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, यही चीजें हैं। और वहां पूछा जाएगा नियुक्ति का, प्रतिनियुक्ति का प्रकार, कौन सा प्रतिनियुक्ति है, किस प्रकार का, भी सारे प्रतिनियुक्ति मैंने बताया, ऑफिशियल है, ट्रेनिंग है, गणना है, बहुत सारे उसमें ऑप्शन है। अब वो पूछा जाएगा कि लेवल किस लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, ब्लॉक लेवल से है, सब डिवीजन लेवल से है, या यही है एचएम लेवल से। यहां भी ऑप्शन है आपका एचएम लेवल से। यानी अगर एचएम किसी को भेजता है तो उसको ऑफिशियली कहीं ना कहीं एंट्री करनी होगी ऑफिस ऑर्डर में, और उसको आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बीआरसी में, ताकि यहां वो उसको मेंशन करेंगे, क्योंकि वो जो आप पेपर भेजेंगे, पीडीएफ बना के भेजेंगे, इमेज भेजेंगे, उसको अपलोड करना है, आगे हम उसको देखेंगे। अब देखिए हमने देख लिया कि आपको यहाँ किस लेवल से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हुआ है, उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से कौन कौन से लेवल से है, यहाँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम करेगा। उसके बाद कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, ऑफिस कार्यालय किस कार्यालय में हुआ है, तो आपको वहां एंट्री करनी पड़ेगी। हमको नहीं एंट्री करनी पड़ेगी, बीआरसी के लेवल पे एंट्री की जाती है, वहां एंट्री की जाएगी। दिनांक से कब से प्रतिनियुक्ति है, यहाँ आपको प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। उसके बाद किस लेटर के नंबर से, तो कौन सा लेटर है, यहां हो गया आपको किस लेवल से, वो लेटर का नंबर क्या है, किस डेट से है, उसके बाद वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, किस डॉक्यूमेंट से प्रतिनियुक्ति हुई है, टीचर्स बाहर जा रहा है, तो ये आपको यहां अपलोड कर देना है। और इस अपलोड के बाद अब टीचर जब मार्क ऑन ड्यूटी लगाएगा, तो वहां जस्टिफाई हो जाएगा यह व्यक्ति डिप्यूटेशन पे है, और इसके डिप्यूटेशन पे जाने का आधार यह है। ये पूरा का पूरा जो ये आपको यहाँ एंट्री है, ये जो बीआरसी के लेवल पे से की जाएगी, ये आपके मार्क ऑन ड्यूटी को जस्टिफाई करेगा। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर दिया और आप यूं ही मार्क ऑन ड्यूटी पे हैं, तो आपका एब्सेंट वो काउंट हो जाएगा, एब्सेंट काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं है और वहां से एंट्री नहीं है। अभी कुछ दिनों तक तो ये चल रहा है यूं ही, लेकिन धीरे धीरे जब ये गति पकड़ेगा, तो ये सारी चीजें वहां जाएगी, और वहां आप मैनुअली जस्टिफिकेशन के कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो यदि प्रतिनियुक्ति हो रही है तो करना क्या है, आप एक टीचर अगर कोई जा रहा है, चूंकि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे टीचर ही मार्क ऑन ड्यूटी लगा रहा है, तो होगा क्या कि अगर आपका कोई डिपुटेशन हो रहा है, वो किसी मोड में हो रहा है, किसी कार्य के लिए हो रहा है, आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप उसको बीआरसी लेवल के, आपको जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उस तक उस डॉक्यूमेंट्स को आपको जरूर पहुंचा दीजिए। क्योंकि हर पत्र जो निकलता है बीआरसी के लेवल पे सीसी होता है, प्रतिलिपि भेजी जाती है, लेकिन आपको अपने इंड से भी वहां भेज देना है। खासकर वो एचएम का
जो कार्यालय आदेश है वो जिस कंडीशन में उसको तो जरूर प्रोवाइड कर दें। आप अपने एंड से भी जो भी डिपुटेशन के कागज हैं, दस्तावेज हैं, उसको जरूर आप उसको आगे प्रोवाइड कर दें। और अगर प्रोवाइड कर दिया गया है तो आगे आपको एब्सेंट से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक जो नए लेटेस्ट अपडेट आए हैं उसको आप तक पहुंचाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और लोगों के साथ इसको बांटिए। और क्या अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी मेहनताना को आप इस लाइक के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।